हरिओम। बाबा भारती और खड़क सिंह डाकू की कहानी सब लोग थोड़ा बहुत सुने होंगे, जो पढ़ाई किए होंगे वो पढ़े भी होंगे। बाबा भारती के पास सुल्तान नाम का एक बड़ा मशहूर घोड़ा था, जिसको देखने के लिए डाकू सुल्तान उनके आश्रम पर पहुंचा। उस घोड़े की चाल और रफ्तार, उसकी सुंदरता देख करके खड़क सिंह ने कहा बाबा भारती से कि मैं यह घोड़ा आपके पास ज़्यादा देर रहने नहीं दूंगा। एक दिन बाबा भारती जा रहे थे घोड़े से, तो सड़क के किनारे अपाहिज का भेष बना करके, गरीब और दीन दुखी का भेष बना करके डाकू खड़क सिंह लेटा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। तो बाबा भारती ने उसको अपने घोड़े पर बैठा लिया। कुछ दूर तक गए ही थे बाबा भारती, तब तक वो धक्का मारा, बाबा भारती घोड़े से नीचे गिर पड़े। फिर बाबा भारती चिल्लाने लगे, अरे सुनो सुनो, घोड़ा लेके जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो थोड़ा सा। तो खड़क सिंह रुका और कहा कि मैं घोड़ा तो आपको दूंगा नहीं। तब बाबा भारती ने कहा ठीक है, घोड़ा लेके चले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी और से मत कहना कि मैं दीन दुखी का भेष बना करके उनका घोड़ा इस तरह से छीन करके भाग आया हूँ। तो उसने कहा ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि लोग गरीबों पर, दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। गरीब और दीन दुखियों की सहायता कोई नहीं करेगा, उनका बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, बहुत गलत संदेश गरीब और दीन दुखियों के प्रति चला जाएगा समाज में, इसलिए बात किसी और से मत कहना। तो खड़क सिंह जाता है, रात में विचार करता है। बाबा भारती के महान विचार और सोच समझ और कल्याण की भावना को देख करके दूसरे दिन उनका घोड़ा वापस कर देता है। ठीक ऐसे ही भारत पर विचार करें तो भारत में बहुत सारे विद्वान पाए जाते हैं। विद्वान जो हैं वही हैं आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, ये सब विद्वानों की श्रेणी है। लेकिन आज तक मैं खोज रहा हूँ कोई 10 आईएएस अधिकारी जो जनता में बिना घूस लिए, नेताओं से बिना डरे कोई काम करता हो, अपना धर्म निभाता हो, तो आज तक कोई नहीं मिला। डॉक्टर 30% से लेकर 70% तक कमीशन वसूलते हैं, कोई डॉक्टर अच्छाई के नाम पर नहीं मिला। 10 ठो नेताओं में कोई 10 ठो ईमानदार नहीं मिला, नेताओं में कोई 10 ठो ईमानदार नहीं मिला। अपराधियों का बोलबाला, अपराधियों के माध्यम से यह जजों से भी अत्याचार कराते हैं, जज भी जो विद्वान है वो भी अच्छाई नहीं मिले। तो इन लोगों से क्या कहा जाए? इन लोगों का व्यवहार देख करके कैसे विश्वास कोई करे कि विद्वान लोग अच्छे होते हैं? विद्वत्ता सहज ही अच्छाई का रूप होती है, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के विद्वान मानवता के लिए राक्षस हो चुके हैं। इनका उपाय